जी हां, आखिर वही हुआ जिसका बीजेपी को डर था। महाराष्ट्र में टूट गई एनडीए। देर रात बैठक में फैसला, 20 विधायक छोड़ रहे हैं साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मणिपुर में नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस खींचने के बीच में महाराष्ट्र की जो खबर सामने आई, क्या वो मोदी सरकार को ऐसा हिचकोला देगी जिससे मोदी सरकार डामाडोल हो जाएगी? क्या महाराष्ट्र में एनडीए पूरी तरीके से टूटने के कगार पर खड़ी है? आखिर महाराष्ट्र में एनडीए के 20 विधायक अलग पाला क्यों बना रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में एनडीए पूरी तरीके से टूट चुकी है पर्दे के पीछे? आखिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच की जो नाराजगी और दुनिया है, वो मोदी सरकार पर किस तरह का असर डालेंगे? क्या महाराष्ट्र में इस समय जो कुछ हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसला लिया, उसको एकनाथ शिंदे की नाराजगी के पास जिस तरीके से वापस लेना पड़ा, उसके बुनियाद में, उसकी जड़ में आखिर चल क्या रहा है, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों, मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति हो, केंद्र की राजनीति हो, या दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, या मणिपुर में नीतीश कुमार का समर्थन वापसी, मगर इस बीच में 4 से 5 महाराष्ट्र की ऐसी कड़ियां हैं जिन कड़ियों की वजह से यह बात कही जा रही है कि एनडीए महाराष्ट्र में टूट चुका है। जिसमें आप देखें कि फडणवीस सरकार द्वारा पालक मंत्री की नियुक्ति पर एनडीए में जो बवाल होना, रायगढ़ और नासिक में पालक मंत्री पर जिस तरीके से घमासान मचना, एकनाथ शिंदे की नाराजगी, उनका नाराज होकर के अपने गांव सतारा फिर से वापस चले जाना, महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए सतारा पहुंचना उनका, देवेंद्र फडणवीस को मजबूर होकर के अपना फैसला वापस लेना, और एकनाथ शिंदे की पार्टी के 20 विधायकों के टूटने की खबरें, ये दरअसल वो हैं जो ये दर्शा रही हैं कि इस वक्त एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए में भारी टूट की खबरों के बीच और इसका प्रभाव जिस तरीके से महाराष्ट्र से दिल्ली तक बीजेपी में हलचल के साथ एनडीए में बिखराव का न सिर्फ संकेत दे रहा है, बल्कि कहा जा रहा महायुति महाराष्ट्र में टूटने के कगार पर है। और इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के 20 विधायकों के टूटने की चर्चा ने शिंदे की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल महाराष्ट्र में पालक मंत्री की नियुक्ति को लेकर महायुति में बड़े स्तर पर सिरफुटबल की खबरें आई। एकनाथ शिंदे भयंकर नाराज हुए। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संरक्षक मंत्रियों की सूची घोषित होने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष सख्त नाराजगी जताई। महायुति में जारी घमासान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विदेश में मौजूद सीएम देवेंद्र फडणवीस को तत्काल एक आदेश जारी करके रायगढ़ और नासिक जिलों के पालक मंत्रियों को हटाना पड़ा। आप संवेदनशीलता को इसी बात से समझ सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा विश्वास पात्र और बीजेपी के संकट मोचक कहे जाने वाले गिरीश महाजन जैसे कद्दावर नेता की नियुक्ति को स्थगित करना पड़ा। बताया जा रहा है कि संरक्षक मंत्रियों की सूची घोषित करने से पहले सीएम ने मंजूरी के लिए बीजेपी नेतृत्व के पास दिल्ली भेजा था, और इस सूची की घोषणा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावोस रवाना होने से पहले की थी। लेकिन इस फैसले का नासिक और रायगढ़ में बड़ा सियासी असर देखने को मिला। हमेशा अपने फैसले पर अडिग रहने वाले देवेंद्र फडणवीस को तत्काल आदेश जारी कर रायगढ़ और नासिक संरक्षक मंत्री को हटाना पड़ा। पालक मंत्री पद से आवंटन से नाराज होकर के एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव सतारा दौरे पर चले गए। ये मामला तूल पकड़ने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन ने सतारा के दरे गांव जाकर के एकनाथ शिंदे से इस मामले पर बातचीत की, और उसके बाद महायुति के नेता सब कुछ ठीक ठाक होने की बात करने की स्थिति में आने लगे। लेकिन कहा जा रहा पर्दे के पीछे सियासी हलचल अब भी जारी है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दोस्तों, शिंदे की नाराजगी इस बात पर भी है कि बीजेपी अब शिंदे की पार्टी के साथ वही करने जा रही जो 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर शिंदे को उनके समर्थकों, उनके विधायकों के साथ अपने साथ मिलाया था और सरकार बनाई थी। अब शिंदे को खुद के साथ और अपनी पार्टी के साथ बीजेपी द्वारा वही खेल खेले जाने का डर सता रहा है। और इसी बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर
वो ये कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता उदय सामंत, कहा जा रहा है, पार्टी के 20 विधायकों को लेकर अलग गुट बनाने में लगे हैं और पार्टी में दोफाड़ करने वाले हैं। चर्चा यह भी है कि उदय सामंत के नेतृत्व वाले शिंदे गुट के 20 विधायकों का एक गुट बीजेपी में शामिल हो सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि एकनाथ शिंदे को जिस बात का डर था वही हुआ। एनडीए में बड़ी टूट उस स्तर पर जिसकी कल्पना शायद देवेंद्र फडणवीस ने नहीं की होगी। जाहिर तौर पर यह एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच ऐसी खाई पैदा कर रहा है जिसका डर बीजेपी को तो पहले से था। और जिस तरह जिलों के संरक्षक के लिए पालक मंत्री की नियुक्ति करनी शुरू की, वहां से यह विवाद गहराता और बढ़ता हुआ चला गया। दबाव में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा फैसले को रद्द करना और एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए सतारा भेजने का मामले की संवेदनशीलता दरअसल दर्शाता है। यह बताता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, बल्कि सहयोगी की बड़ी पैमाने पर नाराजगी है। मगर बीजेपी का मनाने के लिए कोशिश करना, एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए, दर्शाता है कि बीजेपी मुश्किल घड़ी में है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे गुट की बेचैनी बढ़ी हुई थी, जैसा कि हमने आपको कई वीडियोस में बताया। इधर हाल में ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसटी महामंडल में वित्तीय अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए एसटी बसों की खरीद के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया था। मामले की जांच के लिए आदेश दिया था और यह फैसला जो कि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने लिया था। इसके बाद शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री बनाए गए संजय शिरसाट को सिडको के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का आदेश भी दिया था। एकनाथ शिंदे सीएम के इन फैसलों से बेहद ही परेशान है। दरअसल एकनाथ शिंदे ये सोच रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो प्राथमिकताएं थी देवेंद्र फडणवीस की, क्या उनमें से उनकी प्राथमिकता यह भी थी कि एकनाथ शिंदे द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा कराना, उसकी जांच कराना और उस फैसले को रोक देना है? ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाएं इस वक्त चल रही हैं, उसको लेकर के एनडीए में बड़ी टूट की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ जिस अंदाज में एक बार फिर से शरद पवार, उद्धव ठाकरे सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से इन तमाम हलचल के बीच में बिहार, दिल्ली, मणिपुर सारे प्रकरण के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं, जो पर्दे के पीछे जो नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसमें एनडीए के टूट क्लाइमेक्स का एक हिस्सा है। क्या बीजेपी इस टूट और इस बिखराव को रोक पाएगी, या फिर एकनाथ शिंदे भी नीतीश कुमार या फिर ऐसे ही बीजेपी के साथ रहने वाले उनके सहयोगियों की तरह नाराज, जिसमें जीतन राम मांझी भी हैं, भले वो सफाई देते फिरे, जिसमें खुद चिराग पासवान भी हैं, भले वो सफाई देते फिरे, जिसमें उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल से लेकर आशीष पटेल से लेकर के सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से लेकर के संजय निषाद भी हैं। कहा तो जयंत चौधरी के बारे में भी जा रहा है। मगर इन सारी स्थितियों के बीच में क्या वो एक ऐसी स्थिति अब उत्पन्न हो रही है जिसमें महाराष्ट्र में बीजेपी को बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा झटका तो लगने वाला है? क्या उसका इंपैक्ट और असर केंद्र की मोदी सरकार भर किसी तरीके से पड़ेगा? यह कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के कुछ फैसलों या नीतीश कुमार के कुछ ऐसी बनाई गई, उत्पन्न की गई स्थितियों के बाद में हालात अब सब कुछ सामान्य मोदी सरकार के लिए नहीं है और इसमें सब चीजों पर चंद्रबाबू नायडू भी निगाह बनाए हैं। तो क्या महाराष्ट्र में एनडीए टूट चुकी है या एनडीए टूट जाएगी, जिसे बीजेपी संभालने में नाकाम होगी? इंतजार करना होगा। फिलहाल आप भी कीजिए इंतजार, हम भी करते हैं। मगर आप लाखों दर्शकों से अपील, जो आप हमें देखते हैं, सराहते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपनों तक इसे शेयर करें, ताकि बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।